250, कल के इंटरडे लो देखिए, उसी बेस जोन से 210 के लेवल से घूमे। अगर आपने वो बाय इनिशिएट किया होता कल के पेनफुल सेशन में भी, तो बहुत बढ़िया रिवॉर्ड देके गया था। तो कल तो लेवल्स पे ब्यूटीफुल प्ले आउट हो गया। बिल्कुल। अब आज के लिए क्या वॉच आउट करें? बिल्कुल, आज भी लेवल बेस्ड ही प्ले रहने वाला है आशीष, मेरे ख्याल से। देखिए ये मार्केट में ना वो जो अजीत का डायलॉग था ना, वो काम कर रहा है वाकई में। वो लिक्विड ऑक्सीजन वाला कि लिक्विड मरने नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा और ऑक्सीजन मरने नहीं देगा। इस मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 3-4 दिन में कि बजट ने चलने नहीं दिया मार्केट को। ये फैक्ट है कि बजट की वजह से नहीं चला मार्केट, वो जो टैक्सेशन आ गया उसकी वजह से। लेकिन लिक्विडिटी और जो साइड पे पैसा है और जो रिटेल का पैसा है, वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडवांस डिक्लाइन। अगर आप कल का एडवांस डिक्लाइन देखेंगे, मतलब मार्केट में हम कई बार निफ्टी वगैरह देख के काम चला लेते हैं, लेकिन कल का आप अगर एडवांस डिक्लाइन देखेंगे, उससे बेटर आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। देख कहाँ शुरुआत की थी हमने, रेड लाइन कितनी ऊपर थी और ग्रीन लाइन कितनी नीचे थी, और जब तक हम बंद हुए तब तक हम ऑलमोस्ट इवन स्टीवन, एक समय पर तो ग्रीन रेड के ऊपर आ गया था। ठीक है, ये क्यों हो रहा है और क्यों मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है? अच्छा, एक और चीज़ हो रही है मार्केट में, मैं निफ्टी की स्ट्रेटजी से थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ अपने आप को। एक और चीज़ हो रही है मार्केट में, हर कोई, कल भी मैं ट्विटर स्पेसेस में था, हर कोई ये कह रहा है कि कंफर्ट लार्ज कैप में है और चल मिड कैप में। वो क्यों हो रहा है, उसका कारण बताता हूँ मैं। लार्ज कैप किसके पास है सारे इंडिया में? ज़्यादातर FIs के पास, वो बेच रहे हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है या एक्सिस बैंक है, आप जितना मर्जी रिटेल उसको एब्जॉर्ब करना चाहे, वो FI उतना ज़्यादा माल छोड़ देता है। मिड कैप में ये दिक्कत नहीं है। मिड कैप में रिटेल अब थोड़ा बाय करता है, बियॉन्ड अ पॉइंट सेलिंग खत्म हो जाती है, पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे कल एक्सिस बैंक है, कल एक्सिस बैंक के वॉल्यूम्स देखिए आप, इतनी सेलिंग रिटेल नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। 3 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ, मतलब करीब करीब 3500 करोड़, तो करीब करीब 1800 करोड़ की डिलीवरी, उतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन छोटे मोटे स्टॉक्स जो हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये एक और रीज़न है कि क्यों आपके मिड कैप चल रहे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। अब आते हैं हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर, निफ्टी के लेवल्स टू डिस्कस। पहला सपोर्ट फिर वही 24,200 से 24,270। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दो कारणों से। एक तो कल का लो है यहाँ पर 24,210, और एक आपका 20 डे EMI 24,250 के आसपास जो हमने डिस्कस भी किया था। उस हिसाब से आई थिंक ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। वैसे तो मेरा ही मानना है कि नहीं टूटेगा। अगर टूट गया तो 24,050 से 24,100 बजट डे का लो। हम लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं कल से, मतलब कल का एक स्ट्रैटेजी थी कि लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। अगर आप वो कैरी कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,210 का। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 24,500 से 24,600। वो क्या है? इस हफ्ते का हाई। इस हफ्ते के जो 3 दिन है उनमें यहीं कहीं हाई रहा है आसपास 24,500 से 24,600 का, और बड़ी रेजिस्टेंस 24,750 से 24,800 कॉल राइटर्स का जोन, और उसके बाद फिर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे अगर ये क्रॉस हुआ तो। बाय कहाँ करना है आपको? कल जैसा फैंसी डिप तो मार्केट आपको दे नहीं रहा है, तो 24,375 से 24,425, मतलब 25 यहाँ से करीब करीब 30 पॉइंट नीचे या 20-30 पॉइंट ऊपर, इस जोन में मिल जाए तो आप थोड़ा सा बाय कर लीजिए यहाँ पर। और फिर ऐड करने का जोन आएगा 24,300 से 24,350 सब। आई थिंक ये गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा कम सेल इसलिए कर रहा है कि बैंक निफ्टी में शायद आज एक हल्का सा गैप डाउन की शुरुआत हो, इसके लिए। स्टॉप लॉस अगर आप डे ट्रेडर हैं तो होगा आपका 24,200, बहुत सिंपल ट्रेड है। अगर आप पोजिशनली कैरी कर रहे हैं तो वही बजट डे लो रहेगा, मतलब पोजिशनल मतलब अगर 23,350 23,500 से कैरी कर रहे हैं तो। अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशंस की बात कर रहे हैं, कल वाली पोजीशंस की बात कर रहे हैं, तब यहाँ से आपको एक बेसिकली एक 24,200 का स्टॉप लगाना होगा। ये हो गया निफ्टी 50 का आज का आउटलुक या आज की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक वो पॉकेट जिससे रह रहे के दूर, कल भी कुछ नहीं करा इस पॉकेट, क्या अंडर परफॉर्मेंस था, पूरे दिन प्रेशर में ही रहा और फाइनली 400 450 पॉइंट दबाव, 3/4% से ज्यादा कमजोर। और आज वो निगलिंग वरीज जो सुबह से अपफ्रंट मेंशन भी हो गई। ऐसे में निफ्टी बैंक हाँ दूर तो है ही है, लेकिन फिर भी वॉच आउट क्या करें? देखिए, इन निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक में सिर्फ एक ट्रेड है और एक चीज़ है, आशीष CNBC आवाज़ के व्यूअर्स जानते हैं इस चीज़ को, कि एकदम टाइम से एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि निफ्टी बैंक से दूर हो जाइए। yes. और एक हमने सबसे शानदार ट्रेड पकड़ी थी निफ्टी बैंक में, और एकदम एक हाइस पर एक व्यू लिया था कि अब यहाँ से निफ्टी बैंक में एक मूव कंप्लीट हो गया, अब इससे दूर हो जाइए। और मैंने एक चीज़ हमेशा कही है, शॉर्ट का व्यू इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था इसके लिए, वरना निफ्टी बैंक में शॉर्ट करके भी लोगों ने पैसा बनाया है। निफ्टी बैंक पे एक ही ट्रेड है, जहाँ पे रैली फेल हो वहाँ पे सेल कर दे। आप पिछले 5-6 दिन का ट्रेंड देख लीजिए, यहाँ पर एक यही ट्रेड बन रही है, तो वो करें।
जहाँ रैली फेल हो वहाँ सेल करें। सपोर्ट कहाँ पर है? 550 से 600 कल का लो, और फिर बड़ा सपोर्ट है आपका 250 से 300 ऑप्शंस का जोन। अगर ये टूटेगा तो मार्केट में फिर बड़ी वाली गिरावट भी आएगी बैंक निफ्टी में। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 51,000 से 51,050। आई थिंक ये जोन होगा जहाँ पर बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी फेल हुआ तो, और उसके बाद 51,300 से 51,400। लेकिन बैंक निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का उतना मायने नहीं है जितना कि ये ओवरऑल ट्रेंड की बात है। ट्रेंड बैंक निफ्टी का बहुत खराब है बेसिकली। ये कितने बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।